हेलो बच्चों, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लेबलिंग। इसके पहले हमने मार्केटिंग फंक्शंस में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम एक बार फिर पढ़ते हैं, एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। लेबलिंग इज़ गिविंग कॉमन इन्फॉर्मेशन थ्रू पैकेजिंग सच इज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इंग्रेडिएंट्स, graphics, directions for use, maximum retail price, warning, expiry date, etc. The function of standardization is made perfect and known to the user through label. अर्थात लेबलिंग क्या है? एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम पैकेजिंग के बारे में और प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो होती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। उस पर लेबलिंग के ऊपर प्रोडक्ट का नाम, प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके क्या क्या ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, हमने कितना कितना यूज़ किया है और उसमें उसको हम कितना मैक्सिमम लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, रिटेल प्राइस क्या होगी उसकी और उसकी वार्निंग क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है। और हम जो पैकेट है या उसका स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट का, उसको लेबलिंग के थ्रू ही एग्जामिन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। A label provides complete information regarding the product. It mainly includes ingredients of the product, its uses, and the cautions in use, cares to be taken while using it, date of manufacturing, branch, name, number, बैच नंबर एक्सेट्रा। अर्थात लेबल जो होता है वो क्या करता है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देता है। ये जो मेनली इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता है, यूज़ कैसे करना है वैसे बता देता है, किस चीज़ से इसको प्रिकॉशन रखना है, किस चीज़ से इसे बचाना है, सेफ्टी रखनी है, ये बता देता है, किस चीज़ से इसे केयर करनी है ये भी बता देता है। और जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, कितना इसे यूज़ करना है एक बार में, वो भी हमें ये लेबल के थ्रू बता देता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग डेट बताता है, एक्सपायरी डेट बता देता है और किस बैच नंबर का बना हुआ है ये भी बता देता है। नेक्स्ट दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अमंग मेनी विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। फॉर एग्जाम्पल, you as a customer want to select Synthol soap. The task of finding the desired soap from a heap of various brand soap become easier with the help of labeling. अर्थात किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करने से हमें प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी भी आइडेंटिफाई करना है तो किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ब्रांड नेम से हम पता कर सकते हैं और लेबल की हेल्प से हम ये उसका नाम और उसकी जो लेबलिंग है उसकी हेल्प से हम उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमें कोई सिंथोल सोप को सिलेक्ट करना है। अब सिंथोल सोप बहुत कलर के आते हैं, बहुत तरह के आते हैं। हमें जैसे एग्जांपल आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि येलो लाइम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसका प्रोडक्ट का लेबल देखेंगे कि किस कलर का है, कलर येलो है, उस पर लिखा हुआ क्या है? सिंथोल लाइम। तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंथोल लाइम प्रोडक्ट का नाम यूज़ करेंगे और उसके लेबल से हम उसके नाम से पहचान लेंगे। और ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसकी लेबलिंग ऐसी की हुई है, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट अलग अलग डिज़ाइन से। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको उसकी डिज़ाइंस उसके कलर से आसानी से पहचान पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन अ प्रोडक्ट हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़, लेबलिंग हेल्प टू फाइंड आउट विच पैक कंटेन what type of quality. For example, Hindustan Unilever Limited manufacture 3 type of tea. To differentiate the each type of tea, the company use green, red, yellow color label. अर्थात एक ही प्रोडक्ट की कई क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसके कई लेबल हो सकते हैं और कई पैकेजिंग भी हो सकती हैं और कई तरह की क्वांटिटी भी हो सकती हैं। कौन से प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी बेस्ट है, इस चीज़ को हम लेबलिंग की हेल्प से ही पहचान सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो 3 तरह की
चाय या टी को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे एक लिप्टन ग्रीन टी, रेड लेबल और लिप्टन येलो लेबल टी। अब हमें किसी एक प्रोडक्ट को पहचानना है तो वो अलग अलग कलर के थ्रू दिया हुआ है, अलग अलग कलर के थ्रू उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है, लेबलिंग कर रखी है, तो उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी वाली जो टी है वो चाहिए होती है। नाउ नेक्स्ट, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। द फोर्थ फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज टू प्रमोट सेल। समटाइम्स अ कंज्यूमर गेट engaged to buy a product, encourages to buy a product simply due to attractive label. Nowadays labeling is used an effective sale promoting टूल। अर्थात जो लेबलिंग है उसका चौथा फंक्शन है प्रमोटिंग सेल, यानी सेल करने के लिए। कई बार कंज्यूमर जो होता है या कस्टमर जो होता है वो अट्रैक्टिव लेबल या अच्छी लेबलिंग के कारण ही प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड रहता है। इसीलिए आजकल या नाउ कंपटीशन डेज जो हुए उसमें कंपटीशन के दौर में लेबलिंग जो है वो प्रमोशन टूल के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुई है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। Another important function performed by labeling is to provide statutory warning required by law. To put smoking is injurious to health on the package of cigarette or chewing tobacco is injurious to health on the package of pan masala are the example of statutory warning. Similarly, in the case of hazardous or poisonous product, appropriate statutory warning need to be put on the label। अर्थात इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लेबलिंग का ये है कि वो लॉ के द्वारा जो वार्निंग्स दी हुई होती हैं उन पर वो प्रोडक्ट पर पुट करनी होती है। जैसे स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी हमारे लिए जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और सिगरेट के पैकेट पे, तंबाकू के पैकेट पे ये सब चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, और पान मसाला के पैकेट पे भी ये वार्निंग लिखी हुई होनी चाहिए। इस तरह से जितने भी हजार्डियस या केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर वार्निंग्स भी लेबल के रूप में पुट की हुई होनी चाहिए, जिससे जो कंज्यूमर या जो बच्चे हैं उनके हाथ में अगर लगे तो उन्हें नॉलेज में आ सके कि ये चीज़ उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और उन्हें वो यूज़ ना करें। सो इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।